हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 12 का आप लोगों का ये पेपर है। सब्जेक्ट आप लोगों का इंग्लिश है। त्रैमासिक यानी कि टर्मिनल्स एग्जामिनेशन 2024-25 का बिल्कुल न्यू पेपर है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा के यानी कि क्वार्टरली एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है। यानी कि आप लोगों का त्रैमासिक परीक्षा के लिए यह पेपर इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, प्री बोर्ड के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप लोगों को 100 में 100 नंबर जो आप लोगों का पूर्णांक आप लोग का 100 में 100 है, इसको आप लोग को कंप्लीट कर तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। आप लोग का ये जो पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न है NM01 है, इसका संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा और समझाएगा जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन ए हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से रीडिंग दिया गया, यानी कि आप लोगों को इसको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, यानी कि इस पैसेज को हमें पढ़ करके इसका आंसर देना है। तो देखिए ये पैसेज आप लोगों को दिया गया है। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहाबिटेड ए क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इस्लाम वाला दिया गया। यानी कि देखो इसका क्या आंसर लिखिएगा। इसका आंसर जानते हो कहाँ से लिखना है, यहाँ से पहला वाला जो आंसर है द ओल्ड तुर्किश, यानी कि यहाँ से लेकर के आप लोगों को यहाँ तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है जानते हो, यहाँ कर इस्लामी वेयर आप लोगों को यहाँ पर हिंदूज तक लिख दीजिएगा। आप लोगों का 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हिंदूज तक लिख दीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट इज मीन्ट द पेरेज ऑफ द पीरियड ऑफ द एपिक्स, यानी कि एपिक्स वाला आप लोग को लिखना है। तो इसका आंसर जो लिखना है, देखिए ये जो है सभी क्वेश्चन आप लोग को इसी में से मिलेगा। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। बताना हमारा काम है, तैयार आप लोग का काम है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट रिलीजियस, ये वाला हो जाएगा। फिर दूसरा वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वाज टेस्ला फेमस फॉर, यानी कि किसी लिए फेमस है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर लिखेगा क्या, देखिए कि टेस्ला किस लिए फेमस है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या जानते हैं, देखिए टेस्ला हुईच, यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी, ग्रेट यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, यानी कि महान विश्वविद्यालय के लिए टेस्ला फेमस है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कैसे लिखना है कि टेस्ला, क्या लिखना है कि टेस्ला वाज फेमस डेट ग्रेट डेट ऑफ द स्पेशली, या ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं, ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट हैज बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ द अफगानिस्तान एंड पार्ट सेंट्रल एशिया डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजियस, यानी कि रिलीजियस मतलब क्या होता है, ये वाला हमें मतलब धर्म होता है। तो ये आप लोग को मतलब बताना है। ई वाला दिया गया है, इसमें आप लोग को तीनों को आप लोग को इसका अर्थ बताना। तो इसको अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन सेक्शन बी, यहाँ से हमारा राइटिंग वाला दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को ये दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए कि राइट एन आर्टिकल ऑन ऑफ द फॉलोइंग दिया गया है। इसमें से पहला दिया गया टूरिज्म और दिया गया है ए ट्रेट ऑफ द मनकिंड, ये वाला दिया गया है। चाहे आप इस पर आर्टिकल लिखिए, चाहे आप लोगों को द टीचर योर लाइक, क्या दिया गया, मोस्ट, आप लोगों को मोस्ट वाला दिया गया, यानी कि इस पर आप भी आप लिख सकते हैं किसी एक पर आप लोग आर्टिकल, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा और ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का 10 नंबर का, कितने नंबर का, 10 नंबर का। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या दिया गया है कि तीसरा क्वेश्चन दिया गया, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि DM जो होता है, ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट हिम हार ए टेकल द ग्रेम फ्लोड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन विलेज, इस पर बताना है। और करके भी दिया गया है, अगर आप ऊपर वाला नहीं लिख सकते हैं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं कि राइट ए लेटर टू योर एंगर ब्रदर सिस्टर टेलिंग हिम हर द यूज एंड द अब्यूज द सेल फोन्स, यानी कि डू नॉट राइट कॉपी योर नेम, यानी कि आप लोगों को कॉपी में नाम नहीं लिखना होगा। ये आप लोगों को दिमाग में फीड कर लेना है। ठीक है, कॉपी में नाम नहीं लिखना है, XYZ से आप लोग निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट, आप लोग 10 नंबर, इसको वाला भी अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जितना बता रहे हैं इसको अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक से समझ करके तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन सी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से ग्रामर से क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आप लोग का देखिए पहला क्वेश्चन देगा, चेंज द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए
ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया गया, ग्रामर का क्वेश्चन था ना, तो ये वाला हमारा वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको वाला भी आप लोगों को एंटोनिम्स में सेंड करना है, यानी कि आप लोग को ये दोनों दिया गया एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द और सिनोनिम्स में भी चेंज करना, बैन और एक्यूजेटिव दिया गया, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर आप लोग को इसमें मीनिंग क्लियर कौन सा है ये वाला, तो ब्रेक जो है यही ब्रेक वाला, यानी कि बाधक जो होता है, रुकावट जो होता है, यही ब्रेक हमारा राइट आंसर है, तो पहला वाला टिक कर देंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सब्स्टिट्यूटेड और यानी कि इसको आप लोग को बताना, तो ये वाला भी कर लीजिएगा, यही पहला वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि राइट ए मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडम्स पैराग्राफ, ये वाला बताना है एडम्स पैराग्राफ, तो ये वाला भी आप लोग इसका वाला राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, फिर ये अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ट्रांसलेट ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि इसको ट्रांसलेट में करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन, आशा के बिना मानव जीवन असंभव, इस प्रकार से आसान है, तो इसको एक बार जरूर तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो गया। फिर सेक्शन डी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से लिटरेचर दिया गया, लिटरेचर से दिया गया है, जिसमें से आप लोग का 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू द स्कूल, क्या दिया गया है, स्कूल व्हाट डे, यानी कि क्या दिया गया है 8 डे, यानी कि ये दिया गया है 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला डिस्क्राइब द इरोनी ऑफ द साहिब नेम, यानी कि इरोनी का साहिब नेम बताना, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या दिया गया है, 7वां वाला दिया गया है कि एवरीबॉडी ड्यूरिंग द लास्ट लेसन इन फील्ड, क्या दिया गया, फील्ड विथ रिग्रेट कमेंट, यानी कि रिग्रेट कमेंट वाला देना, 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। और करके इसमें दिया गया है कि साहेब इज नो लंगर इज ऑन मास्टर कमेंट, ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। और रीड द फॉलोइंग लाइंस ऑफ द पोइट्री क्वेश्चन की बिल, यानी कि पोइट्री को पढ़ करके इसका आंसर देना है, तो ये वाला भी कर सकते हैं आप लोग। देखिए सेक्शन डी लिटरेचर वाला, यहाँ से फ्रेंच वाला दिया गया है क्या कि वाई डिड द फ्रेंच नॉट वांट टू गो स्कूल लास्ट डे, ये वाला दिया गया। फिर अगला इसमें दिया गया कि डिस्क्राइब द इरोन ऑफ द साहिब नेम, तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए इसका आंसर ये पहला वाला है, फ्रेंच डिड, देखिए फ्रेंच डिड नॉट वांट टू, क्या दिया गया है, गो टू स्कूल डेट दे हैज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन द पार्टी प्लेस हिज फ्रेंच टीचर वुड करेंटली स्कोल्ड हिम ऑफ द दिस, यहाँ तक लिख देंगे। और फिर आगे फिर लिखना चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, सो फ्रेंच वांटेड द अबाउट गोइंग टू स्कूल, ये वाला हो जाएगा। फिर दूसरा वाला जो दिया गया है हीरोइन वाला, कि ये वाला दिया गया द हीरोइन इज साहेब नेम्स इज दैट हिज नेम्स मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बट ही इज इन रियलिटी ए पुअर रेजिपेकर who do not have money for basic needs, ये वाला यानी कि इसकी आवश्यकता थी, तो ये वाला वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे का क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, ये वाला हो जाएगा साहेब वाला। फिर आगे देखिए क्या दिया गया है, आगे को एवरीबॉडी आप लोग को इसमें कमेंट्स करना है, ये वाला आप लोग को रीड द फॉलोइंग पोट्री वाला, तो ये वाला भी आप लोग इस पर आप लोग को पैराग्राफ को सेंटेंस को 2 नंबर का है, सही करना है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस को आप लोग को सही रूपों में इसको लिखना है। फिर अगला देखिए क्या दिया गया, गिव द एंटोनिम्स, इसको आप लोग को एंटोनिम्स कर देना है, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें आप लोग को ट्रांसलेट वाला भी हो जाएगा और लिटरेचर वाला दिया गया, तो ये वाला तो बता ही दिए हैं, वही बार बार रिपीट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को एवरीबॉडी ये वाला और यही आप लोग का 9वां क्वेश्चन देगा, लाइंस ऑफ द पोइट्री क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, तो ये वाला भी आप लोग को पोइट्री वाला, आप लोग को देखिए पोइट्री कौन सा है, बट आफ्टर द, क्या दिया गया, एम्फॉर्ड दिया गया, तो ये वाला आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही आप लोग का पेपर था, जो आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया न समझा दिए। आप लोग को हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को बाबू कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।